हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का जुलाई 2021 का जो पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 3C करने वाले हैं। यस, 3C। ये कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन था और ये 10 मार्क के लिए पूछा था। कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, एक दो कैलकुलेशन थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं आपके लिए। मैक्स केमिकल वर्क्स कंसाइंड, कंसाइंड मतलब भेजा क्या, 700 बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन to Raja Medical Store at an invoice price of 1,68,000, which was 20% above the actual cost price। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो मैं राजा मेडिकल को ये गुड्स भेज रहा हूं 20% ज्यादा, 100 पे 20% ज्यादा, so I am sending it at 120, which is the invoice price, and paid 14,000 for insurance and freight. In the course of transit, रास्ते में 50 boxes were lost and the transporter paid 22,000 for the loss. Consignee took the delivery of the remaining boxes and incurred 9750 for carriage. तो अभी से आपको बता दें, कंसाइनी को कितने बॉक्सेस मिले? 700 मिले क्या? नहीं, 50 तो रास्ते में ही खराब हो गए थे। तो उसने डिलीवर, मतलब उसके पास मिले कितने? 650 बॉक्सेस। तो ये जो 9750 कैरेज है, दैट इज नॉट फॉर 700, दैट इज फॉर 650 बॉक्सेस। ओके, कंसाइनी सोल्ड 500 बॉक्सेस, 650 मिले, उसमें से 500 बेच दिए, तो उसके पास बचे कितने? 150 बॉक्सेस बचे, एंड ही सोल्ड इट फॉर 1,60,000। इनकर्ड 6,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस, and the consignee is entitled to a commission of 6% on gross sales. Show consignment account। तो पहला सवाल, कंसाइनमेंट अकाउंट ये कौन सा अकाउंट है? तो ये नॉमिनल अकाउंट है, जैसे ट्रेडिंग और पीएनएल है उसी का कजिन भाई है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे सिर्फ हम हमारे और कंसाइनी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वही रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन बिटवीन अस एंड कंसाइनी। हम लोग बाकी सारे जो सेल्स के ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे और कंसाइनी के बीच के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात, रिकॉर्ड करते हैं इनवॉइस प्राइस पे, और उसमें जो लोड किया है, लोड यानी जो प्रॉफिट चढ़ाया है, वो हम निकाल देते हैं टू कम बैक टू कॉस्ट प्राइस। तो समझाते हैं धीरे धीरे। पहला, इन द बुक्स ऑफ मैक्स केमिकल्स, ये कंपनी का नाम है, कंसाइनमेंट टू राजा या कंसाइनमेंट विथ राजा, वट एवर यू वांट टू राइट एज कंसाइनमेंट विथ राजा मेडिकल स्टोर अकाउंट। तो जब हम गुड्स भेज रहे हैं तो एंट्री होता है कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अभी 1,68,000 को मैंने आउटर कॉलम में लिखा, ये कौन सा प्राइस है बेटा? तो ये इनवॉइस प्राइस है। अब जो लोडिंग अमाउंट है, जो प्रॉफिट का अमाउंट है, उसको हमें फाइंड आउट करना है कि कितना है। तो एक वर्किंग किया है, यहाँ पे क्या बोला गया, प्रॉफिट कितना चाहिए? 20%। तो ये वर्किंग किया है कि 1/5 20% यानी 20/100, दैट इज 1/5। तो 1/5 ऑन कॉस्ट प्राइस इज 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस। ये सब क्यों करना पड़ता है मैं बताता हूँ। ये जो 1,68,000 है वो कौन सा प्राइस है? क्या वो इनवॉइस प्राइस है या क्या वो कॉस्ट प्राइस है? सर लिखा तो है वो इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। तो ये जो 20% है ना, वो 1,68,000 पे नहीं ले सकते हैं, और बच्चे हमेशा घाई घाई में जो फिगर दिख रहा है ना उसका 20% ले लेते हैं। तो ना 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 ना, ये 20% तो कॉस्ट प्राइस का है। तो ये एक हिसाब लगाते हैं, 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस। ये रूल है, और ये रूल अगर आपको समझना है तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना सकता हूं, और उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर आपको जरूरत लगती है तो मैं बनाऊंगा आपके लिए बेशक। तो 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज सेम एज 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो फिर 1,68,000 का अगर हम 1/6 निकालेंगे तो वो 28,000 आता है, जो कि मार्कअप है। तो 168 में 28 अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 1,40,000। 1,40,000 में कितने बॉक्सेस भेजे हमने? 700 बॉक्सेस भेजे। तो 140 डिवाइड बाय 700 करूंगा अगर, तो मुझे एक बॉक्स का पैसा मिलेगा 200 रुपया। और अभी मैं मार्कअप गिन के रखूं अगर, तो 200 का 20% यानी 40 रुपया एक बॉक्स के पीछे मार्कअप है। तो ये एक पहला वर्किंग नोट हमने बना के रख लिया पूरा, ये पहला वर्किंग नोट है।
और ये फिर दूसरा वर्किंग नोट। तो अब क्या करना है सर, तो अभी ये जो 1,68,000 है उसमें लोडिंग कितना है, प्रॉफिट कितना है सर, 28,000 है, तो उसको रिवर्स करना है इधर क्रेडिट साइड पे, बाय गुड्स ऑन कंसाइनमेंट 28,000। तो घुमा फिरा के देखो तो फाइनली कंसाइनमेंट अकाउंट में 1,40,000 डेबिट हुआ, 168 माइनस 28, तो 1,40,000 क्या है बेटा, वो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स है। ठीक है, चलिए आगे। अभी हमने यानी कि कंसाइनर ने 14,000 इंश्योरेंस एंड फ्रेट पे खर्चा किया, तो टू कैश बैंक और ब्रैकेट में लिखते हैं इंश्योरेंस एंड फ्रेट 14,000 रुपीज। ओके, अभी 50 बॉक्सेस ट्रांजिट में लॉस्ट हो गए, तो ये एक वर्किंग नोट है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया है, एंड आई एम श्योर अगर आप ऐसे वर्किंग नोट बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो कैसे बनाया है, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी और अमाउंट। क्वांटिटी सेंट एट 200 पर बॉक्स, तो कितना क्वांटिटी भेजा हमने, 700, और उसका अमाउंट आ गया 1,40,000। फिर इंश्योरेंस और फ्रेट हमने ऐड कर दिया, ट्रांजिट का कॉस्ट है ये, तो 14,000 ऐड किया, यानी अगर सब कुछ ठीक ठाक पहुंच जाता कंसाइनी के पास तो 700 क्वांटिटी का 1,54,000 होता, पर पूरा पहुंचा नहीं, 50 क्वांटिटी का लॉस हो गया रास्ते में, तो वो 50 जो नुकसान हुई उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 1,54,000 डिवाइड बाय 700 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 11,000 जो 50 बॉक्स गए ना उसका कॉस्ट कितना था, 11,000, तो वो माइनस किया हमने। कंसाइनी के पास कितने क्वांटिटी पहुंची, 650 पहुंची, तो अगर माइनस करते हैं तो 650 का कॉस्ट है 1,43,000। ठीक है, तो अभी 1,43,000 ये 650 का कॉस्ट है। अभी करना क्या है, अभी वो 50 क्वांटिटी जो खराब हो गई ना उसकी हमारे लिए वैल्यू कितनी थी, 11,000। अब क्वेश्चन में थोड़ी अजीब सी बात है, पर है तो हम उसको नकार नहीं सकते हैं। ट्रांसपोर्टर जो लेके जा रहा था गुड्स, उसने हमें 22,000 रुपीज दिया, तो अब ये तो प्रॉफिट वाली बात हुई। हमें तो बहुत अच्छा है कि भाई ये गुड्स लॉस्ट हो गए, और भी लॉस हो जाते तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर भाई साहब पता नहीं क्यों पर ज्यादा पैसा दे रहे हैं। जो गुड्स लॉस हुआ वो था कितना, 11,000 का, पर वो भाई साहब 22,000 दे रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए प्रॉफिट की बात है। तो इसके लिए हमने 3 एंट्री की है आपको समझाने के लिए। वैसे कंसाइनमेंट अकाउंट में तो आपको जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ही क्रेडिट करना है, तो इधर बाय एबनॉर्मल लॉस 11,000 आना चाहिए, 11,000 का आपका नुकसान है वो एबनॉर्मल लॉस में आपने क्रेडिट किया। तो आई विल रिपीट, इधर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट सिर्फ कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट होना चाहिए, नॉट विद द अमाउंट रिसीव्ड। अगर आप इधर 22,000 लिख देते हो ना तो वो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हुआ है वो सेल करके नहीं हुआ है, वो तो ऐसे कुछ लॉस हुआ था और ट्रांसपोर्टर दे रहा है। तो मैंने 3 एंट्रीज लिखी हैं आपको समझाने के लिए, देखो इधर ये रहा। तो पहला एंट्री जो अभी हमने पास किया, अबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, एक अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट किया, उसमें 11,000 डेबिट किया और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया। अभी ट्रांसपोर्टर पैसे दे रहा है, तो कैश बैंक टू एबनॉर्मल लॉस 22,000। ठीक है, और जैसे कि हमने बताया, बहुत ही ताज्जुब वाली बात है कि जब हम एबनॉर्मल लॉस क्लोज करेंगे तो हमें दिखेगा कि 11,000 का प्रॉफिट आया है, तो ये 11,000 का प्रॉफिट हम जनरल पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे और जनरल पीएनएल क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो एक और बार समझा दें, कॉशन कर दें आपको कि यहाँ पे ना बेटा इधर एबनॉर्मल लॉस को आप 22,000 नहीं लिख सकते हो, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा दिख जाए। हाँ, इधर एबनॉर्मल लॉस को 22 नहीं लिख सकते, अगर आपने लिखा 22 तो ठीक है, फिर डेबिट करना पड़ेगा 11,000। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड पे सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट होना चाहिए, ना कि कॉस्ट ऑफ मनी रिसीव्ड। आई होप द एंटायर थिंग इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, अभी इधर आ गया मैं 9750 कंसाइनी ने खर्चा किया, तो अभी इसका एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा और टू कंसाइनी अकाउंट यानी कि राज क्रेडिट होगा। तो इधर हमने राजा मेडिकल स्टोर इधर इनर कॉलम में लिख दिया 9750। ठीक है, फिर उसने कुछ सेल करने के लिए खर्चे किए, वो भी सेम एंट्री होगा 6,000। अच्छा, अभी उसने गुड्स बेचे, 500 गुड्स बेचे, और कितने में बेचे, 1,60,000, तो इसका एंट्री होता है राजा अकाउंट डेबिट
टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे 1,60,000, ठीक है। अब उसे कमीशन चाहिए 6%, तो 1,60,000 का 6% होता है 9,600, कैलसी पे कर लेंगे 9,600, तो ये आ गया 9,600 आपका कमीशन। तो हमने फॉर्मूला डाल के रखा है, ये तीनों का टोटल बाहर आ गया 25,350। अभी उसके पास कितने गुड्स बच गए हैं, कितने बॉक्सेस बच गए हैं, तो सर 150 बॉक्सेस बच गए हैं। तो ये 650 बॉक्सेस उसके पास पहुंचे थे, 500 उसने सेल कर दिए, तो 150 बचे हैं। ये किसके गुड्स हैं, हमारे गुड्स हैं, पर हमारे पास नहीं है, उसके पास है, तो ये स्टॉक विथ कंसाइनी ऐसा करके हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। उसका कॉस्ट कितना होगा, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे किया है। हाँ, ये रहा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो 1,52,750 डिवाइड, ये कॉस्ट है कितने यूनिट्स का, तो ये कॉस्ट है 650 यूनिट्स का, तो यानी एक यूनिट का कॉस्ट बैठ रहा है 235 इंटू 150, तो ये आ गया 35,250, ये आपका कॉस्ट प्राइस। बट क्योंकि यहाँ पे लोडिंग इनवॉइस पे हमने भेजा हुआ है, तो एक बॉक्स के ऊपर लोडिंग कितना किया है हमने, तो सर एक बॉक्स पे 40 रुपया लोड किया है, पहले स्टार्टिंग में ही पूरा कैलकुलेशन समझा दिया था। तो 150 इंटू 40 करेंगे तो 6,000 आता है, तो यानी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट इनवॉइस प्राइस हो गया 41,250। तो अभी करना क्या है, अभी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय इन्वेंट्री। बाय इन्वेंट्री कितना लिखोगे बेटा, 41,250 लिखोगे, ये वर्किंग नोट आपको नीचे बताया, एंड उसका जो प्रॉफिट एलिमेंट है 6,000, उसको डेबिट साइड पे लिखोगे टू स्टॉक रिजर्व या टू इन्वेंट्री रिजर्व। तो गोइंग बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाना चाहिए, तो इधर इनवॉइस प्राइस लिखा और उसमें से प्रॉफिट निकाल दिया डेबिट साइड पे, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस ही हो जाएगा। ओके, अभी बैलेंसिंग कर लेते हैं, और वो बैलेंसिंग फिगर मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा। तो मुझे दिख रहा है क्रेडिट साइड बड़ा है, तो मैं क्रेडिट का टोटल करता हूँ, एक्सेल है मेरे पास, तो आई एम यूजिंग एक्सेल, और ये 2,40,250 आ गया। अभी मैं थोड़ा कैलसी का सहारा ले लेता हूँ, तो 2,40,250 माइनस 168 माइनस 14 माइनस 25,350 माइनस 6,000, तो 26,900 ये मेरा प्रॉफिट बच रहा है, जो मैं ट्रांसफर करूंगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें ये क्वेश्चन में कंसाइनी का अकाउंट बनाने को बोला नहीं है, तो हमने सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, और ये वर्किंग नोट। बच्चों आई एम श्योर ये वर्किंग नोट है ना, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन में वही है। एंड अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करोगे ना, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाओगे, नहीं तो इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं और अननेसेसरी मार्क लूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दो चीज़ें आपको करनी है, ये वीडियो को लाइक करना है, so that YouTube will recommend this video to other CA Foundation students when they search on YouTube। तो आपका एक थम्स अप हमारे लिए बहुत काम का है बेटा। फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, so that हम जब भी वीडियो रिकॉर्ड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।